Very good afternoon, students. Now it's our 7th lecture on ordinary differential equations, and now we comes on the topic that is a reducible to exact differential equation. In previous lecture we have started that topic and we will continue that topic here. अब लास्ट लेक्चर में हमने एक टाइप देखी थी रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की. अब कुछ और टाइप्स यहाँ पे हम देखेंगे. देयर आर नाउ 4 केसेस इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहली केस जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 एंड दैट कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज नॉट सेटिस्फाइड, but if your expression can be expressed in the form of y into f1 of xy dx plus x into f2 of xy dy equals to 0, so in that case you have to take the integrating factor, that is 1 upon mx minus ny. और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करने के बाद you have to multiply to equation 1 and then you get the exact differential equation. एक प्रॉब्लम हमने इस पे देखा था प्रीवियस लेक्चर पे. उसके बाद सेकंड केस में अगर अगेन सेम फॉर्म में आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, बट अगेन इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, बट इट इज अ एच डी ई, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो इन दैट केस यू हैव टू टेक द इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई. सो रिमेंबर, अगर होमोजीनियस आ रहा है आपका इक्वेशन एग्जैक्ट ना होने के other than it is a homogeneous, so you can use that integrating factor 1 upon mx plus ny and then you get the multiply that to equation 1, that equation you get the exact differential equation. उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि अगर ये दोनों भी केस में आपका इक्वेशंस नहीं आ रहा है, बट इफ del m by del y माइनस del n by del x अपॉन n इज फंक्शन ऑफ x, मतलब ऐसे फॉर्म में अगर आपका रेशो है एंड इट शुड बी द फंक्शन ऑफ x, ऐसे फॉर्म में वो रेशो आ रहा है. इफ योर रेशो ऑफ del m by del y माइनस del n by del x अपॉन n इज अ फंक्शन ऑफ x. अगर आप अब ये रेशो कैसे लेंगे आप यू हैव टू ऑब्जर्व हियर द वैल्यूज ऑफ del m by del y, del n by del x एज वेल एज m and n. अब अगर सब ऑब्जर्व करने के बाद अगर आपका रेशो आपको ध्यान में आ रहा है कि इट शुड बी इन द फंक्शन ऑफ x, दैट इज सपोज phi ऑफ x, then in that case your integrating factor should be e raised to integral of phi x dx. Again you have to multiply equation 1 by integrating factor, it gives the exact differential equation. उसके बाद केस 4 है. अब केस 4 में देखो रेशो क्या लेना है आपको, del n by del x माइनस del m by del y अपॉन m. अब ये जब रेशो लेंगे तो यहाँ पे रिवर्स होगा. देखो ऑब्जर्व दैट टू रेशोज, ये टोटली रिवर्स है इसके रेशो. यहाँ पे क्या है, del m by del y माइनस del n by del x, यहाँ पे m y n x अपॉन n, m y माइनस n x. ऐसे ध्यान में रखना. क्या रखूंगी शॉर्ट में आप ध्यान में, m y माइनस n x अपॉन n. यहाँ पे m रहेगा तो यहाँ पे n, बट ये पार्शियल डेरिवेटिव्स del m by del y del n by del x अपॉन n, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी phi ऑफ x. अब जब ये रेशो आप लेंगे दैट इज nx माइनस my अपॉन m, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी phi ऑफ y. अगर ऐसे फॉर्म में आपके रेशोज आते हैं एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, यू हैव टू फाइंड, यहाँ पे अगर ये रहेगा रेशो तो ये क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ y रहेगा, और फंक्शन ऑफ y रहेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू इंटीग्रल ऑफ phi ऑफ y dy आएगा आपका. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू दैट गिवन इक्वेशन 1, सो इट गिव्स द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये दो रेशो जो निकलेंगे दैट इज डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ दैट del m by del y del n by del x m and n. तो वो प्रॉब्लम में वैल्यूज ऑब्जर्व करने के बाद यू कैन टेक दिस टाइप ऑफ रेशोज एंड देन यू डिसाइड दैट व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अगर ये दो केस में नहीं बैठ रहा है आपका प्रॉब्लम, सो यू कैन यूज दैट थर्ड एंड फोर्थ केस. अब वन बाय वन हम इस पे प्रॉब्लम्स देखेंगे. पहले टाइप पे हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम देख चुके हैं हम. अब सेकंड केस पे देखेंगे, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ केस पे देखेंगे वन बाय वन. Now I have written here one problem. It is again in the form m dx plus n dy. सबसे पहले तो given the equation हम as it is लिख लेंगे इसको, that is x square y minus of 2x y square into dx. ये माइनस साइन हम ब्रैकेट को अप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 3x square y
माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका यम है m इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2x वाई स्क्वेयर एंड n इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स क्यूब। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू फर्स्ट चेक डेल m बाय डेल y। डेल m बाय डेल y देखो क्या होगा, इट इज पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y का डेरिवेटिव 1, सो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पे वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y, 2 इंटू 2 इट बिकम 4xy। देन वी टेक अ डेल n बाय डेल x। डेल n बाय डेल x क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x दैट इज 6xy माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x स्क्वेयर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बोथ शुड नॉट बी इक्वल, दैट इम्प्लाइज डेल m बाय डेल y शुड नॉट बी इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x। अब आते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम की तरफ, ध्यान से देखो प्रॉब्लम। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, एक्स स्क्वेयर वाई 3 है इसकी डिग्री, इस टर्म की भी डिग्री 3 है, मतलब इस टोटल टर्म की डिग्री 3 है, m की डिग्री 3 है। अब n की अगर डिग्री देखेंगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर वाई मतलब इसकी डिग्री 3, इसकी भी डिग्री 3, मतलब ओवरऑल इक्वेशन की अगर डिग्री सेम आ रही है सो वी से दैट इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब आप बोलेंगे मैडम प्रीवियस लेक्चर्स में हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें वो भी देखा है, यस वी हैव सीन दैट। अब ये जो प्रॉब्लम है आप बोथ मेथड से कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जो भी इजी लगता है यू कैन सॉल्व दिस। अगर आपको ध्यान में आता है कि ये होमोजेनियस है और यू कैन सॉल्व दिस, दैट इज डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू f1 ऑफ एक्स वाई अपॉन f2 ऑफ एक्स वाई। इसको ऐसे लिख के फिर यू कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, y इक्वल्स टू वी एक्स। तो वो भी आप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यू कैन रिड्यूस इट इनटू exact differential equation. So answer, final answer should be one and the same, but method may be different, you can use. So यहाँ पे del m by del y should not be equals to del n by del x है, but ये homogeneous है तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, we give it equation number 1, but equation 1 is homogeneous differential equation. अब ये अगर homogeneous differential equation है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, therefore इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है अगर इक्वेशन, दैट इज 1 अपॉन mx प्लस ny। इट कम्स इन अ केस 2, और केस 2 में हमने देखा था कि अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल है बट इट इज नॉट एग्जैक्ट देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर शुड बी 1 अपॉन mx प्लस ny। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m क्या है हमारे पास, m है हमारा एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2x वाई स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस n क्या है हमारे पास 3x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई, सो mx प्लस ny। सो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू दैट एक्स स्क्वेयर दैट इज एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब वाई। सो यहाँ पे ये बोथ टर्म गेट अ कैंसर, ये माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, ये प्लस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है। तो यहाँ पे फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर शुड बी इन दिस फॉर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से हम इस ब्रैकेट को एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2x वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस अगेन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, सेकेंड टर्म है हमारी 3x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0, ऐसे फॉर्म में लेंगे। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर गेट कैंसल, दैट इज 1 बाय वाई माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय वाई माइनस एक्स कैंसल वाई स्क्वेयर दैट इज 2 बाय एक्स, 1 बाय वाई माइनस 2 बाय एक्स इंटू डी एक्स प्लस 3
एक्स स्क्वायर कैंसल, 3/y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x/y² into dy equals to 0. So in this way we can get that. Now we check it is exact or not. ये हो गई आपकी m की वैल्यू और ये हो गई n की वैल्यू. अब del m by del y निकालेंगे. What is your del m by del y क्या हो जाएगा? -1/y² हो जाएगा. अब del n by del x क्या हो जाएगा आपका? del n by del x अगर यहाँ पे लेंगे तो ये x का डेरिवेटिव 1 that is -1/y². That means you get one and the same values of that. So that implies del m by del y is equals to del n by del x. अब ये कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं रहती आप लोगों को, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये कंडीशन यहाँ पे चेक करके दी है आपको. एंड देयरफॉर व्हाट वी से वी गिव इट इक्वेशन नंबर 2 एंड देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्यूशन आपको लोगों को पता है कि हाउ वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज इंटीग्रल ऑफ m dx प्लस इंटीग्रल ऑफ ny dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो हमारा m क्या है यहाँ पे? m इज 1/y माइनस 2/x इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ ny. यहाँ पे ny का मीनिंग है द टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग ओनली y. तो यहाँ पे x और y दोनों है, सिंपली ये टर्म हमें लेनी पड़ेगी, दैट इज 3/y इंटू dy इक्वल्स टू c. सो दैट गिव्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका 1/y इंटू dx दैट इज x/y. सो इट गिव्स x/y माइनस यहाँ पे 2 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू log y equals to integration constant c. So in this way we get the final answer of that differential equation. Hope आप लोगों को ये last step दिख नहीं रहे, so I will rub on that side and then I will write this step here. When you integrate that integration, तो 1/y यहाँ पे constant रहेगा, but into dx है, तो 1/y into dx that is x/y minus of 2 into 1/x is nothing but a log x plus 3 into 1/y integration that is a log y equals to integration constant c. So in this way we get the final solution of that differential equations. तो अब और कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे केस 3rd और 4th पे. Now here I have written two equations. One by one we will see these equations. दोनों भी दो केस पे है, ये 3rd केस पे, ये 4th केस पे है. सबसे पहले we write down that given differential equation that is x square plus y square plus 2x into dx plus 2y dy equals to 0. यहाँ पे m क्या है आपका, that is x square plus y square plus 2x और n क्या है आपका, n is equals to 2y. So that gives del m by del y is equals to यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y and del n by del x is equals to यहाँ पे 0 हो जाएगा because यहाँ पे n simply y के फॉर्म में है. सो del n by del x is equals to 0, del m by del y is equals to 2y. अब थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर करेंगे तो यहाँ पे m की जो टर्म है, m के टर्म में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x है, n की टर्म में 2y है, मतलब यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे भी 2y है और ये 0 है. मतलब अब रेशो कौन सा ले सकते हैं हम ये तो टर्म मिक्स टर्म है x और y की, तो इसको डिनोमिनेटर में अगर हम लेंगे, अब हमारे पास दो रेशोज रहते हैं, एक रहता है del m by del y माइनस del n by del x अपॉन n और दूसरा रेशो रहता है रिवर्स, मतलब ये पहले del n by del x माइनस del m by del y अपॉन m. अब पॉसिबल कौन सा रेशो है यहाँ पे इसकी वैल्यू सिंप्लीफाइड है, सिंगल टर्म में है, इसकी भी सिंगल टर्म में है और ये 0, तो ये रेशो हम यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. बट यहाँ पे ये लेंगे तो डिनोमिनेटर में यम आएगा, यम इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x. तो ये रेशो जो है हमारा वो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आना पॉसिबल नहीं है, तो हम ये रेशो यहाँ पे ले सकते. सो देयरफॉर वी कंसीडर del m by del y माइनस del n by del x अपॉन n. तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू del m by del y क्या हो गया हमारा 2y माइनस del n by del x इज 0 अपॉन n क्या है हमारे पास, n इज 2y. सो 2y अपॉन 2y, तो ये हो गया आपका 1. अब आप बोलेंगे मैडम ये तो फंक्शन की फॉर्म में नहीं, ये कांस्टेंट है. ओके, इट्स अ कांस्टेंट,
बट जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ दैट फंक्शन। अब अगर ऐसे फॉर्म में आपका रेशो रहता है तो ये कौन से फॉर्म में रहते हैं, शुड बी इन द फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स और अ कांस्टेंट, सो फंक्शन ऑफ एक्स सपोज। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है हमारा, ऐसे फॉर्म में रहा रेशो, तो इफ योर रेशो शुड बी इन दिस फॉर्म, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अ ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ फाई ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाए, ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ फाई ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज यहाँ पे 1, तो 1 इंटू डी एक्स लेंगे हम, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका ई एक्स, मतलब फाइनली वो फंक्शन के फॉर्म में आ गया है दैट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस टू योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या चेंजेस होंगे, व्हाट वी गेट द चेंजेस इन द इक्वेशन 1, सो दैट गिव्स e रेज़ टू द पावर x इनटू इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x इनटू dx प्लस e रेज़ टू x इनटू 2y इनटू dy इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब हम यहाँ पे लगे तो कंडीशन चेक कर लेंगे। सो डेल m बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू, डेल m बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, एक टर्म यहाँ पे हम ज्यादा लिख लेते हैं, ई रेज़ टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू एक्स 2x इंटू डी एक्स प्लस ई रेज़ टू एक्स 2y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0, ऐसे फॉर्म में। तो ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n। तो अब डेल m बाय डेल y क्या निकालेंगे हम, डेल m बाय डेल y इक्वल्स टू ये टर्म 0 हो जाएंगी बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये 0 यहाँ पे ई रेज़ टू एक्स रहेगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा। जब आप डेल n बाय डेल x लेंगे तो डेल n बाय डेल x यहाँ पे 2y एज इट इज रहेगा, ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स, दैट मीन्स फाइनली यू गेट बोथ वन एंड दी सेम वैल्यूज। सो ऑब्वियसली ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आप इक्वेशन 2, and therefore what we say, del m by del y is equals to del n by del x, that implies equation 2 is exact differential equation। अब ये exact हो गया, अब लिखेंगे solution and therefore solution is, solution सबको पता है क्या रहता है, yes integral of m dx plus integral of n y dy equals to integration constant c। हमारे पास m की वैल्यू क्या है, हमारे पास m की वैल्यू है e रेज़ टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस e रेज़ टू x इंटू वाई स्क्वायर प्लस e रेज़ टू x इंटू 2x इंटू dx। अब आगे की टर्म हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ny की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, ny का मीनिंग हो गया था टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग ओनली y, यहाँ पे ओनली y नहीं है, y के साथ x भी टर्म है तो वो तो 0 हो जाएंगी। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे c। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा e रेज़ टू एक्स एक्स स्क्वायर e रेज़ टू एक्स 2x, सो वी विल टेक द टर्म ऑफ दैट, यहाँ पे हम ये टर्म नीचे कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, e रेज़ टू एक्स वाई स्क्वायर को एज इट इज यहाँ पे रख दिया मैंने, प्लस e रेज़ टू एक्स से e रेज़ टू एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, मतलब ये जो टोटल टर्म है इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। रिमेंबर दैट टर्म, अगर ऐसे फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन रहता है, इफ योर इंटीग्रेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ e रेज़ टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx, तो उसका रिजल्ट रहता है दैट शुड बी इक्वल्स टू e रेज़ टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होगा, e रेज़ टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज e रेज़ टू एक्स इंटू फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, e रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज़ टू एक्स प्लस इसका रिजल्ट यहाँ से लेंगे तो दैट इज e रेज़ टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एफ डैश ऑफ एक्स 2x है, तो e रेज़ टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बहुत ही इजी हो गया ये प्रॉब्लम हमारे लिए। सो इन दिस वे we use that result, that properties of
इंटीग्रेशन, रिमेंबर दैट प्रॉपर्टी, आप लोगों ने ये 12th में पढ़ी भी होंगी. सो रिवाइज दैट प्रॉपर्टी, यू हैव टू यूज इट. So in this way we get that problem answer. Now we comes on the second problem. अब सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं. वी विल राइट डाउन दैट सेकंड प्रॉब्लम एज इट इज हियर. दैट इज अ 3x² y raised to the power 4 प्लस 2xy इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2x³ y³ माइनस ऑफ x² इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0. ये हो गया आपका यम, ये हो गया आपका यन. सो इट इज इन द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. सबसे पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे. m इज इक्वल्स टू 3x² y raised to the power 4 प्लस 2xy. n इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, n इज इक्वल्स टू 2x³ y³ माइनस x². So n is equals to that term. Now we take del m by del y. So what is your del m by del y? Del m by del y is a 4y³. So that is a 4 into 3, that is a 12x² y³ plus यहाँ पे y 2xy डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y, y का डेरिवेटिव 1, that is a 2x and del n by del x equals to del m by del y del n by del x. दैट इज इक्वल्स टू del n by del x क्या होगा यहाँ पे 3x², 3 इंटू 2 दैट इज 6x² इंटू y³ माइनस यहाँ पे ये हो गया 2x. अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे अगेन दोनों के जो डेरिवेटिव्स की वैल्यू है दीज आर डिफरेंट. यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, बट इट इज इन द मल्टीपल के फॉर्म में. यहाँ पे 12x² y³ है, यहाँ पे 6x² y³ है, यहाँ पे प्लस 2x है, यहाँ पे माइनस 2x है. देयर शुड बी सम रिलेशन. वो रहती है जब आप लोग रेशियोज यूज करते हैं. और यहाँ पे अगर देखोगे n के फॉर्म, n की वैल्यू में और m की वैल्यू में आपको कुछ चेंजेस दिख रहा है. यहाँ पे यू कैन टेक दैट. यहाँ पे हम अब कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, m की लेंगे या n की. अब अगर ध्यान से देखोगे तो m की वैल्यू नियर अबाउट del m by del y और del n by del x के नियर अबाउट आती है. वो कैसे आएंगी, व्हेन यू टेक अ y कॉमन, y अगर यहाँ से कॉमन ले लिया तो 3x² y³ प्लस 2x, तो उसी मल्टीपल में आती है ये वैल्यूज इफ यू टेक द y कॉमन. सो यहाँ पे रेशियो क्या लेंगे हम, वी कंसिडर हियर द रेशियो दैट इज del n by del x माइनस del m by del y. रेशियो ऐसा लेना कि m और n की जो वैल्यूज रहती है दैट शुड बी रिलेटेड टू दैट रेशियो del m by del y एंड del n by del x. यहाँ पे m की वैल्यू रिलेटेड है तो m डिनोमिनेटर में आना चाहिए. अब अगर m डिनोमिनेटर में आता है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में del n by del x माइनस del m by del y रहता है. अब अगर n की वैल्यू दोनों के साथ रिलेटेड है, इन दोनों दो डेरिवेटिव्स के साथ, तो n डिनोमिनेटर में लेना है. n डिनोमिनेटर में लेना है तो del m by del y माइनस del n by del x. सो रिमेंबर दैट थिंग, यू हैव टू कंपेयर दिस ऑल वैल्यूज विथ ईच अदर. सो यहाँ पे m आ जाएगा एंड नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ बोथ. हमारे पास क्या है del n by del x दैट इज 6x² y³ माइनस 2x माइनस ऑफ 12x² y³ प्लस 2x अपॉन m is your 3x² y raised to the power 4 प्लस 2xy. तो यहाँ से हम y ऑलरेडी कॉमन ले लेंगे. y कॉमन लेने की वजह से क्या हो जाएगा 3x² y³ प्लस 2x. ओके, सो इन दिस वे वी गेट दैट. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 minus 12, it become a minus x². 6 minus 12 that is a minus of 6x² y³. यहाँ पे ये minus 2x minus 2x तो it become minus 4x. माइनस साइन यहाँ से अगर आपने कॉमन ले ली तो माइनस भी निकल सकती है यहाँ से कॉमन, बट ठीक है हम नेक्स्ट इसमें इसको कर लेंगे. ये एज इट इज रख लेते हैं हम फिलहाल. 6x² y³ माइनस 12x² y³ दैट बिकम माइनस 6x² y³ माइनस 2x और ये भी माइनस 2x बिकम माइनस 4x. यहाँ पे हम लेंगे y इंटू 3x² y³ प्लस 2x. अब थोड़ा सा अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं और माइनस साइन भी. सो माइनस 2 अगर लेंगे दैट इज 3x² y³ प्लस 2x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा y इंटू 3x² y³ प्लस 2x.
So both get a cancel, and finally what you get? You get that del n by del x minus del m by del y upon m equals to minus 2 by y. It is a function of y, that is phi of y. So अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? वो ऑब्वियसली अगर ये रेशियो लेंगे तो y के फॉर्म में आ जाएगा या कांस्टेंट. दो पॉसिबिलिटी देखें. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ phi y dy equals to e raised to the power integral of minus 2 by y dy. So that is equals to minus 2 e raised to integral of 1 by y dy. So that is equals to minus 2 e raised to log of y. Now e raised to log y, that is a y only, so minus 2y here. So integrating factor is your minus of 2y. And now we can apply that integrating factor or multiply by this integrate. यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन हमें करना है. ये जो minus 2 रहता है ये कहाँ पे चला जाता है? इट शुड कम इन द, ये यहाँ पे रहेगा e raised to the power, यहाँ पे रहेगा ना e raised to the power minus 2 into log y. It become e raised to minus of 2 into log y. So it become a y raised to minus 2. That is y raised to minus 2 is nothing but 1 upon y square. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम क्या करेंगे? We multiply to equation 1. Therefore equation 1 into integrating factor. देखो क्या आ जाएगा फिर हमारा यहाँ पे 1 upon y square से अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1 upon y square से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर यहाँ पे y square हो जाएगा. सो डायरेक्टली आई विल राइट. और ठीक है, एक स्टेप हम ज़्यादा कर लेंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं, तो आपको एकदम ध्यान से नहीं आ जाएगा. दैट इज 2xy dx प्लस सेकंड है हमारा 2x क्यूब y क्यूब माइनस x स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0. सो दैट इम्प्लाइज है यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x बाय वाई, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x बाय वाई इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करूँगे तो 2x क्यूब इंटू वाई माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0. सो ये हो गया आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये हो गया आपका यम और ये हो गया आपका यन. तो अब एक बार कंडीशन भी चेक कर लेते हैं. डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एम बाय डेल वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? दैट इज 3x स्क्वायर इंटू 2y, दैट इज 6x स्क्वायर वाई प्लस 2x इंटू हियर इज a minus 1 upon y square. Now del n by del x equals to, what is your del n by del x? That is a 6x स्क्वायर y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x अपॉन y स्क्वायर. सो फाइनली यू गेट वन एंड दी सेम वैल्यू. सो ऑब्वियस इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ही वो. दोनों रेशियोज हमारे क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं. अब सॉल्यूशन आप लोगों को पता है, सो आई विल टेक द सॉल्यूशन ऑन दैट साइड. Now when you apply the integration here, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट गिव्स अ 3y स्क्वायर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय y, हियर इज अ x स्क्वायर बाय 2. और ये नेक्स्ट टर्म यहाँ पे तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू c. देखो क्या क्या हमने यहाँ पे y स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, 3 भी कांस्टेंट, 3y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय वाई कॉन्स्टेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे एन वाई की टर्म चाहिए बट यहाँ पे एन के टर्म में सेपरेट वाई की टर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 होगा. तो इंटीग्रेशन ऑब्वियसली 0 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी. 2 गेट अ कैंसर हियर, 3 ऑल्सो गेट अ कैंसर. फाइनली यू गेट अ वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई इक्वल्स टू सी. सो इन दिस वे वी गेट द सोल्यूशन ऑफ दैट differential equation by using the method reducible to exact differential. I have written here 2 problems. ये दोनों आपके होमवर्क के लिए, that is depend on the ratio. तो रेशियो तो हम कौन सा लेना है, that is depend on the values of derivative del m by del y del n by del x m and n. तो यहाँ पे m की वैल्यू लिख लेते हैं, m x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, n इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस 2y x. अब ले लेंगे हम del m by del y,
क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 2y डेल एन बाय डेल एक्स दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे -2y, यहाँ पे +2y -2y दोनों भी डिफरेंट है। सो उसके बाद हम रेशो देखेंगे। अब कौन सा रेशो लेना पॉसिबल होगा, यहाँ पे हमें टर्म्स कौन सी ले सकते हैं, यहाँ पे ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये, क्योंकि क्या है यहाँ पे ये तीनों भी टर्म सिंगल टर्म में है एन और डेल एम बाय डेल वाई डेल एन बाय डेल एक्स, बट यहाँ पे ये मिक्स टर्म है। अगर इसको डिनोमीटर में रखेंगे आप यम को, तो आपको सिंप्लीफाइड आंसर नहीं मिलेगा रेशो का, तो डिनोमीटर में आपको एन रखना है। अब अगर डिनोमीटर में एन रखना है तो न्यूमरेटर में चाहिए आपको डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स, तभी डिनोमीटर में क्या आता है, यस एन आता है। अब ऐसे फॉर्म में अगर रेशो रहा तो रेशो फंक्शन रहता है आपका एक्स के फॉर्म में, तो वैल्यूज डालेंगे हम, दैट इज 2y माइनस ऑफ -2y अपॉन यहाँ पे -2y x। देखो अब क्या हो जाएगा, दैट गिव्स 4y अपॉन -2y x, y गेट ए कैंसल हियर, दैट 2 गेट आल्सो कैंसल, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएंगी -2/x। -2/x इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x, ये हो गया आपका फाई ऑफ x। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई रेस टू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ फाई ऑफ x dx, so that should be equals to e raised to integral of phi x minus 2/x dx, so that is equals to e raised to minus integral of -2 1/x dx, so that should be equals to e raised to -2 into log of x, so that is equals to e raised to log of x raised to -2, ये -2 मल्टीपल पावर में आ जाएगा x के, so e raised to log that finally e raised to log minus x square that is 1/x square, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया आपका 1/x square। इसको आप मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को, सो यू गेट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी की प्रोसेस आप लोगों को पता है। उसके बाद इस टर्म की तरफ आ जाएंगे हम, तो y e raised to the power y dx माइनस ऑफ y क्यूब प्लस 2x e raised to y into dy इक्वल्स टू 0। हमारा यम क्या है यहाँ पे y into e raised to y, और n क्या है हमारा -y³ -2x e raised to y। सो डेल m बाय डेल y क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, y का डेरिवेटिव 1 e raised to y प्लस y एज इट इज e raised to y का डेरिवेटिव e raised to y। सो ऐसे हमें डेल n बाय डेल x इज इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x क्या हो जाएगा आपका, x का डेरिवेटिव 1, सो दैट इज -2 e raised to y डेल n बाय डेल एक्स। सो फाइनली अब देखो यहाँ पे डेल m बाय डेल वाई डेल n बाय डेल एक्स है, n और m की वैल्यू। अब m की वैल्यू सिंगल है, देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ n, और जो m की वैल्यूज है वो इनके साथ मैच है कहीं तो भी, y e raised to y यहाँ पे भी टर्म है y e raised to y की, और यहाँ पे भी है e raised to y की टर्म। अब यहाँ पे अगर आप डेल m बाय डेल वाई डेल n बाय डेल एक्स के साथ मैच होने वाली टर्म देखेंगे तो यम की देखेंगे। अब यम हमें डिनोमीटर में लेना है, तो रेशो क्या होगा, यम अगर डिनोमीटर में रहता है तो न्यूमरेटर में रहता है डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई, सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज y इंटू ई रेस टू वाई, डेल एन बाय डेल एक्स इज नथिंग बट -2 ई रेस टू वाई, डेल एम बाय डेल वाई इज ई रेस टू वाई प्लस वाई ई रेस टू प्लस वाई इंटू ई रेस टू वाई। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज -2 e raised to y माइनस e raised to y माइनस ऑफ y इंटू e raised to y अपॉन y e raised to y। तो -2 e raised to y माइनस 3 e raised to y माइनस ऑफ y e raised to y अपॉन y e raised to y। e raised to y गेट अ कॉमन, यहाँ से e raised to y कॉमन निकल जाएगा आपका, सो e raised to y अपॉन e raised to y, यहाँ पे क्या रहेगा -3 माइनस y अपॉन y, so both get a cancel here and remaining there is a -3y, so I will write that term on that side। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, that is equals to e raised to minus, or we can take e raised to y common, -3 minus y upon y into e raised to y, e raised to y both get a cancel, यहाँ पे -3 minus y upon y, ओके। सो दैट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया।
अब यहाँ पे इसका सॉरी ये तो फंक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज फाई ऑफ वाई। जब ऐसा रेशो रहता है, व्हेन योर रेशो शुड बी इन दिस वे, यहाँ पे जो कुछ भी आता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ वाई और अ कांस्टेंट, रिमेंबर दैट थिंग। तो यहाँ पे ये मतलब देखो, यहाँ पे nx रहा तो वहाँ पे फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे my रहा तो वहाँ पे फंक्शन ऑफ x, रिवर्स nx तो वहाँ पे y, my तो वहाँ पे x। जो पहली टर्म रहेंगी यहाँ पे x रहता है पहले टर्म में तो वो y रहेगा, यहाँ पे पहले टर्म में y रहेगा तो वहाँ पे x रहेगा, रिवर्स स्टेज है वो, वहाँ पे वो ध्यान रखना। अब ये फाई ऑफ y, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e रेज़ टू इंटीग्रल ऑफ फाई ऑफ y dy, so that is equals to e raised to integral of minus 3 by y, यहाँ पे हो जाएगा आपका, सेपरेट करेंगे आप तो -1 into dy, so that is equals to e raised to the power minus of 3 log of y minus y, तो यहाँ पे e raised to the power minus 3 log y minus y, so that can be written as e raised to log of y raised to -3 and e raised to -y, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा y raised to -3 into e raised to -y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है आपका इस फॉर्म में। सो दैट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज e raised to -y अपॉन y क्यूब, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इससे क्या करना है आपको, ये आपका इक्वेशन 1 है, you have to multiply to that equation 1 by integrating factor and you get the exact differential equation। उसके बाद की स्टेप आप लोगों को पता है कैसे करना है। सो दैट बोथ प्रॉब्लम, इसके पहले का जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा था, आई हैव रब दैट, आप लोगों को समझा के दिया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कैसे निकाला है, यहाँ पे भी हमने देखा है। और ये दोनों भी प्रॉब्लम आपको कंटिन्यू करना है, दैट इज फॉर योर होमवर्क। अगले लेक्चर में हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स है जो इस पे बेस्ड है, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।